dear student, everyone, welcome to my singing channel. बाबू ने विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं और अपने साथियों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें तथा पसंद करिएगा तब लाइक। बाबू आज मैं आप लोगों को वॉइस के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को, उसके बारे में आपको पूर्ण सरल रूप से बड़ा आसान ट्रिक के आधार पर आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। ऐसे मैंने वॉइस के 3 वीडियो बना चुके हैं। आज मैं आपको वॉइस पर 3 वीडियो बना चुके हैं। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत समझे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल रूप से बड़ा सरल बड़ा आसान ट्रिक के आधार पर बताने के लिए जा रहे हैं कि कैसे हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो आइए बोर्ड पर बने रहे अंत तक। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाने से पहले एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझे, इस आधार पर सेंटेंस खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए समझ गए, आई हैव फिनिश्ड वर्क, मैं काम समाप्त कर चुका हूँ। समझ गए ना, ये सेंटेंस क्या है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत है और एक्टिव है। समझे। अब आइए रूल, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने का रूल है बाबू। समझे, रूल क्या है? पहला है पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म मीन्स होता है सब सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस। पैसिव फॉर्म मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस, यानी कर्ता कर्म के स्थान पर और कर्म कर्ता के स्थान पर रख के जाता है वाक्य बनने के लिए। समझ गए। अब सेंटेंस दूसरा होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल नंबर के अंतर्गत बी सी इट या सिंगल नेम रहेगा तो क्या होगा जी, पैसिव फॉर्म के बाद हैज का प्रयोग होगा। समझ गए। अगर प्लूरल रहेगा बाबू, समझे, प्लूरल रहेगा यानी 2 नाम रहेगा तो क्या होगा बाबू, हैड का प्रयोग होगा। और आई बी यू दे के साथ में क्या होगा, हैड का प्रयोग होगा। समझ गए। और बिन का प्रयोग बाबू सबके साथ होगा। समझिए, सबके साथ होगा। और तीसरा जो है V3, तो V3 भी सबके साथ। समझे। अब V3 मतलब होता क्या है, वर्ब का तीसरा रूप यानी पार्ट पार्टिसिपल रूप। समझ गए ना। अब बाय बाय डेट दे दिए हैं, समझ गए। इसके बाद अन्य शब्द को को बनाना। हम आपको अपना ढंग से एक स्ट्रक्चर डाले हैं जो कि आपको बहुत ही आसान और बहुत सुविधा देगा बाबू, बहुत आसान और बहुत सुविधा देगा। देखिए, सब्जेक्ट बता दिए थे, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस। हम क्या कर दिए, अभी ऑब्जेक्ट को कर करके बिजनेस कर दिए, यानी सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो से होता है उसके बीच में मैंने एस लगा दिया, यानी ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। समझिए, अगर सब्जेक्ट आई है, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा बाबू तो हैव का प्रयोग होगा। आई बी यू दे या प्लूरल नेम रहेगा तो क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। और सिंगल नेम रहेगा बाबू तो क्या होगा, ये हैज का प्रयोग होगा। समझ गया। हैज जैसे ही सी इट और सिंगल नेम से महेश गणेश सीता गीता हो, एक नाम है। समझ गया। और उसके बाद में क्या होता है, बिन का प्रयोग होता है। तो भर के बाद बिन का प्रयोग होता है। समझ गया। और प्लस क्या होता है, V3 मीन्स होता है वर्ब का तीसरा रूप। समझ गया। और बाय अगर आवश्यकता है
सेंटेंस को पूरा करने में बाई एजेंट है, तभी हम बाई एजेंट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट को स्थान पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, और जो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट स्थान पर रखा जाएगा, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ गए ना। अब आइए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग प्लस भी प्लस बाय एजेंट प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। समझ गए। समझ गए बात को, समझ गया अच्छी तरह से। अब आइए सेंटेंस का भाग। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं काम पूरा कर चुका हूँ, मैं काम पूरा कर चुका हूँ। ये क्या है जी, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और असर्टिव है, उसको पॉजिटिव असर्टिव में है, असर्टिव है ना सेंटेंस है ना, और एक्टिव वॉइस में। समझ गए। तो हमको एक्टिव वॉइस में है बाबू, तो इसका एक्टिव से हमको पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने का रूल है, पहला रूल है कि यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस होता है ना। इस ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट के स्थान देंगे। समझ गए। तो पहले क्या लिखेंगे, वर्क, वर्क लिख दिए ना। अब वर्क है तो क्या है, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन का रूप धारण किए हुए हैं। समझ लो कि यहाँ पर क्या होगा, वर्क हैज और बिन तो सबके साथ में लगेगा बिन का समझे। और वर्ग का तीसरा रूप भी समझे, या फिर तीसरा रूप उसको क्या उतार दो, फिनिश, फिनिश हो गया ना, फिनिश। अब बाई एजेंट की इसमें जरूरत, समझे, बाय मीन। आप देखिए एक चीज आपको हम बताना छोड़ दिए थे, कारण हम आगे बता चुके हैं, फिर भी बता देना चाहते हैं। अगर देखिए, अगर सब्जेक्ट को, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी का रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मी रहेगा तो बाबू क्या होगा, आई का सब्जेक्ट। समझ गए ना। उसी तरह से बी रहेगा तो आस, और आस फिर हो जाएगा बी। समझ गए। यानी सब्जेक्ट रिप्लेस सब्जेक्ट प्लस का हो जाएगा आस बी। समझ गए। और फिर बी अगर मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी। आई समझे, बी आस, यू यू रह जाता है। समझ गए। ही सी है, दे दे। समझ गए। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और मी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो आई हो जाएगा। बी अगर मतलब कि सब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है, बी सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो आज हो जाएगा। समझ गए। और आज से अगर सब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो बी हो जाएगा। यू जो है दोनों अवस्था में सामान्य रहता है। भी जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्थान पर जाकर भीम हो जाएगा। समझ गए ना। और भीम सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, भीम हो जाएगा। तो ये सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का स्थान पर भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और हर अगर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का स्थान पर हो जाएगा तो सी हो जाएगा। और वे सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो गेम हो जाएगा। और गेम अगर है बाबू तो क्या ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो समझ गए इतनी मेरी बात, समझिए ना। अब देखिए दूसरा है, ही हैज बिडन राम, उसने राम को पीटा, या उसने राम को पीट चुका है। बराबर। समझे। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस। राम क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट।
राम राम has been beaten by beaten by him। अब देखिए यहाँ पर है he has beaten राम, उसने राम को पीट चुका है या उसने राम को पीटा है। समझ गए? इसका जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो राम उसके द्वारा पीटा गया है, राम उसके द्वारा पीटा गया। राम हैज बीन beaten by him। राम हैज बीन beaten by राम हैज बीन beaten by him। राम उसके द्वारा पीटा गया है। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पर राम जो था ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप ध्यान दिया। थर्ड पर्सन है तो उसके साथ ही क्या है, हैज का प्रयोग किया गया। बिल्कुल जनरली है, दिस भी का प्रयोग जनरली होता है। सब बाय एजेंट की जरूरत है, समझ गए ना? राम उसके द्वारा पीटा गया है। एक्टिव वॉइस में था राम, सॉरी उसने राम को पीटा है या राम उसने राम को पीट चुका है। उसने राम को पीटा है या उसने राम को पीट चुका है। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो बना हुआ तो क्या हुआ, राम हैज बीन बीटन बाय हिम, राम उसके द्वारा पीटा गया है। समझ गए ना? अब तीसरा है बाबू, हर सिस्टर हैज चीटेड हर। हर उसकी बहन ने उसे चिढ़ाई है, उसकी बहन ने उसे चिढ़ाई है। समझ? अब देखिए हर जो है, हर सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा। समझे ना? हम बता चुके हैं। समझ में? तो सब्जेक्ट का रूप धारण करता हर क्या हो जाएगा, सी। सी हैज बीन cheated by her sister। पैसिव फॉर्म में हो गया बाबू। अब देखिए हर सिस्टर हैज चीटेड हर, उसकी बहन उसे चिढ़ाई है। समझे? उसकी बहन उसे चिढ़ाई है। समझिए? शी हैज बीन चीटेड बाय हर सिस्टर, उसे उसकी बहन द्वारा चिढ़ाई गई है। ओके? समझ गए? अब आइए चौथा, राम हैज डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पर मी जो है सब्जेक्ट अब मी क्या हो दिया दिए ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा। तो क्या होगा, आई हैव बीन disturbed I have been disturbed by राम। समझे? आई है, अब यहाँ पर देखिए राम है डिस्टर्ब मी, राम मुझे तंग किया है। समझ गए? अब यहाँ पर जो है कैसे में बनेगा, आई हैव बीन डिस्टर्ब बाय, आई हैव बीन डिस्टर्ब बाय राम, मैं राम के द्वारा
किया गया हूँ, समझिए, गया हूँ, समझ गए। इसमें आप देखिए राम यहाँ पर जब नी है तो आई का सब्जेक्ट का उदाहरण किया, और वो आई सब्जेक्ट होता है का प्रयोग हुआ घर में, जिनको जनरल सब्जेक्ट भी होता है, जिससे घर का तीसरा व्यक्ति जो है बाई एजेंट की जरूरत है, तब इसमें बाई एजेंट राम का प्रयोग किया गया। मैं राम के द्वारा डिस्टर्ब किया गया हूँ, समझे। अब देखिए ये इसको सम हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अब बाबू रे ध्यान देना, someone, anyone, anybody, somebody, फिर से ध्यान देना, someone, anyone, somebody, anybody, anybody, people, a boy, a man, ये सब सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। तो कैसी भाषणी उसको क्या कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती है बाबू, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, समझे। अब समवन, सम सम someone has, अब देखो someone has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, someone has stolen my pen। अब देखिए इसमें क्या होगा, पेन जो है बाबू सब्जेक्ट का रूप धारण करता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर माई पेन, माई पेन, माई पेन, अब माई पेन, पेन क्या है, सिंगल नाउन है, माई पेन हैज, समझ गए, हैज स्टोलन, स्टोलन, माई पेन हैज स्टोलन, मेरी कलम खो गई है, समझ गए। यहाँ पर क्या है, समवन का ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जरूरत नहीं है, कारण अब देखिए यहाँ है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, समझ गए, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अब चुरा ली है तो जब हम इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो मेरी कलम चुरा ली गई है, समझे। अब यहाँ पर चुरा ली गई है, यहाँ पर देखिए माई पेन हैज बीन, है ना, माई पेन हैज बीन स्टोलन, स्टोलन, मेरी कलम चुरा ली गई है, ओके हो गया ना। यहाँ पर वन अगर बोल दिए तो पहले रहेगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, समझ गए। अब आइए छठा है, नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years, किसी ने उसे 10 वर्षों से नहीं देखा है, समझे। नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years, किसी ने उसे 10 वर्षों से नहीं देखा है। अब नहीं देखा तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये देखना है ना, ये सब हिम जो है आपको पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट seen, he has not see, he has not been seen
seen for the last 10 years. अब देखिए years में ही यहाँ पर समझल देखिए, नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years. किसी ने उसे 10 वर्ष, किसी ने उसे 10 वर्षों से नहीं देखा है। समझे? अब इसका कैसे फॉर्मूला होगा, तो पहले बताइए, नो वन रहेगा, नो बडी रहेगा, तो उसको लिफ्ट कर देंगे, उसको जानते नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट खरीदने का। समझ गए? अब इसमें सुनना हमको दो सब्जेक्ट को, तो हिम सब्जेक्ट में होगा, तो बोले थे कि मुझे अगर ऑब्जेक्ट में अगर हिम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही हो जाएगा। बता दीजिए ना, क्या बेटा ही, अब तो ही हैज नॉट बीन सीन फॉर द 10 last years. समझ गए? He has not been seen for the last 10 years. उसे गत 10 वर्षों से नहीं देखा गया है। समझ गए बाबू रे? इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर के आधार पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। जय हिंद। पढ़ाया